आसमान में दिखने वाला भयंकर विनाश असल में नए निर्माण की शुरुआत है। आइए इस दिलचस्प प्रक्रिया को समझते हैं। खगोलविदों ने दो ग्रहों को टकराते हुए देखा। ये घटना इतनी खौफनाक थी कि इसे पूरी तरह पागलपन कहा गया। ये महाटक्कर अपने तारे से उतनी ही दूर हुई जितनी दूर हमारी पृथ्वी सूर्य से है। बिल्कुल अचूक निशाना। ऐसे भयंकर टकरावों के बाद तारों के चारों ओर मलबे और धूल की एक विशाल डिस्क बन जाती है। यहाँ शुरू होती है टकराव की एक श्रृंखला। बड़े बड़े पिंड आपस में टकराकर बारीक धूल में पिस जाते हैं। लेकिन इसी घोर अराजकता के बीच यही बारीक धूल आपस में जुड़कर नए ग्रहों के बीज बोती है। तो सवाल ये है, क्या हमारी अपनी पृथ्वी के निर्माण के समय भी ऐसा ही विनाशकारी माहौल था? बिल्कुल। मंगल ग्रह के आकार का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था, जिसके मलबे से चंद्रमा का जन्म हुआ। इस भयानक टक्कर से शायद सिनिस्टिया बना, यानी वाष्पीकृत चट्टानों का एक बेहद गर्म डोनट के आकार का छल्ला। इसकी संरचना काफी दिलचस्प होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 अलग-अलग और स्पष्ट क्षेत्र मौजूद होते हैं। पर ध्यान रहे, इन महाटकरावों की एक भारी कीमत भी है, खास तौर पर एक नए ग्रह के वायुमंडल को। टकराव से ग्रह का आकार तो बढ़ता है, लेकिन वापस तेजी से गिरता मलबा इसका पूरा वायुमंडल छीन सकता है। असल में वापस लौटता हुआ ये खतरनाक मलबा ही समय के साथ वायुमंडल को पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब रॉश सीमा को समझते हैं। ये वो बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण एक खूंखार और विनाशकारी शक्ति बन जाता है। ठोस उपग्रह और तरल उपग्रह इन शक्तिशाली ज्वारीय बलों का सामना बहुत ही अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी तरल पिंड के लिए विनाश की यह सीमा मुख्य ग्रह की त्रिज्या के लगभग 2.44 गुने पर होती है। इस सीमा के अंदर चंद्रमा नहीं बन सकता। मलबा बिखरकर बस खूबसूरत ग्रहीय छल्लों या रिंग्स में बदल जाता है। साल 1992 याद है, बृहस्पति के विशाल ज्वारीय बलों ने शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु को बिल्कुल ऐसे ही फाड़ दिया था। लेकिन अपवाद भी मौजूद हैं, जैसे क्वाओ नाम के बौने ग्रह के छल्ले, जो इस सीमा के काफी बाहर हैं। तो सोचिए, क्या ये ब्रह्मांड एक शांत शून्य है या फिर हिंसक और रचनात्मक निर्माण का एक अंतहीन सिलसिला?